बच्चों ये इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और आने वाला टॉपिक, ठीक है। तो डेटा फ्रेम में ये लास्ट 3 टॉपिक ही है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू मॉडिफाई द वैल्यू, ठीक। अब वैल्यू को मॉडिफाई करना है किसकी, तो यहाँ पर देखो df.mgm, mgm क्या है, कॉलम। तो df.mgm कॉलम है, तो यहाँ पर देखो mgm कॉलम में जो 12th कॉमर्स रो है उसकी अभी वैल्यू क्या है, mgm कॉलम में 12th कॉमर्स की जो वैल्यू है वो क्या है 6060। इस वैल्यू को मॉडिफाई करना है, एक नई वैल्यू के साथ बदल देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका सिंटेक्स कैसे होना चाहिए, df.mgm मतलब ये कॉलम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, उस रो का नाम जहां पर आपको पहुंचना है। ये ऐसा देखने से ऐसा लगेगा कि डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसका एक क्यूब है, उस क्यूब की वैल्यू को बदलना है, तो उस 6060 को बदल देना है किससे, नई वैल्यू से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, df डॉट कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो का नाम इज इक्वल टू वैल्यू या नई वाली वैल्यू, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। प्रिंट df करके देखते हैं, रन, ये सेव करो, देखो कुछ तो आया। यहाँ पर देखो ये mgm कॉलम की ये कॉमर्स की वैल्यू जो अभी तक 6060 थी, वो वैल्यू अब क्या हो गई 9, तो ये वैल्यू मॉडिफाई करके हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू डिलीट द कॉलम। अब एक कॉलम को डिलीट करना बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। रो को डिलीट, रो में कॉलम का कंसेप्ट लगाकर आ जाते हैं, कॉलम में रो का कंसेप्ट लगाकर आ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आपके पास होता है del del df और उस कॉलम का नाम जो डिलीट होना चाहता है, ठीक है। और जब आपको रो को डिलीट करना है तो यहाँ पर ये देखिएगा df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट, ये थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखो। जब रो को डिलीट करना है तो ड्रॉप फंक्शन ब्रैकेट पे ध्यान देना, सिंपल ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 12 बायो, वो रो जिसको ड्रॉप करना है। और जब आप एक रो को ड्रॉप करते हैं तो आप क्या करोगे, आपको रिटर्न क्या मिलता है, डेटा फ्रेम मिलता है, तो df डॉट ड्रॉप है ना। और यहाँ पर देखते हैं डेल df, यहाँ पर df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप लिखने की जरूरत नहीं, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों को हम एक बार रन करते हैं, तो आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो इस वाले में कॉलम क्या डिलीट हो गया हमारा, इसको यहाँ कर देते हैं। तो कौन सा कॉलम, डीपीएस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर देखो डीपीएस कॉलम हट गया, एमजीएम दिख रहा है, केपीएस दिख रहा है, के दिख रहा है, एमबीबीबी दिख रहा है, डीपीएस नहीं दिख रहा है, ओके। और जब मैं 12 बायो को ड्रॉप किया रो को, तो 12 सीएस और कॉमर्स दिख रहा है, 12 बायो रो नहीं दिख रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सिंटेक्स याद रखिएगा, डीएफ डॉट ड्रॉप सिंपल ब्रैकेट के अंदर उस पर। अच्छा, अगर इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा, ये भी करके देखते हैं, ठीक है। डीएफ इस, अगर मैं इसको ड्रॉप ऐसा ऐसा कुछ कर ले तो देखो काम बनेगा क्या, रन करते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हटा, एक काम करते हैं, 12 बायो की जगह मैं दूसरा 12 सीएस को हटा कर देखता हूँ हट रहा है क्या, ठीक है। इसको सेव करते हैं अपन और इसको रन करते हैं, तो 12 सीएस हट गया, समझ में आया, ठीक है। तो आपके पास ये, या तो आप ऐसे भी लिख दीजिए। अब देखिए आपके पास फिर 2 रो दिख रहा है, 12 कॉम है, तो 12 सीएस की जगह अगर मैं 12 कॉम हटाऊंगा तो हटेगा क्या, COMM कॉम, ये सेव किया और ये रन किया, तो यहाँ पर देखो अब CS आ गया, बायो आ गया, कॉम हट गया। तो या तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करिए या सिंपल ब्रैकेट में रखिए, मर्जी आपकी, ठीक है। कब, जब आप रो को डिलीट करते हैं। तो क्या यहाँ पर भी सिंपल ब्रैकेट चलेगा, यहाँ नहीं, ये फंक्शन नहीं है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। डेल डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में डीपीएस, और यहाँ पर डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप, सिंपल ब्रैकेट में लिख दीजिए आप उस रो का नाम जिसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कॉलम को डिलीट करने के लिए जो सिंटेक्स है वो डेल डीएफ, डीएफ यहाँ पर क्या है आपको पता है, आपके डेटा फ्रेम का नाम है, जो क्वेश्चन पेपर में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो डीएफ को याद नहीं कर लेना कि डीएफ डीएफ डीएफ, ओके।
आई होप इसके साथ ही आपका डेटा फ्रेम का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गया है। आप इसको रिवाइज करिए और अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।